बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज हम तफसीर बयान कर रहे हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 183 से 199 तक, 189 तक। आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे कि तुम परहेजगार बन जाओ। तो दोस्तों, इस्लाम के दीगर हकाम की तरह रोजे से मुतल्लक अहकाम भी बतदरीज नाजिल हुए। इब्तिदा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हर महीने में 3 रोजे रखने का हुक्म दिया था। हालांकि ये फर्ज नहीं था। बाद में 2 हिजरी में जब मौजूदा आयत का हुक्म नाजिल हुआ तो इसमें नरमी का एक दर्जा मुतारफ कराया गया। ये शर्त रखी गई कि जिन लोगों ने बर्दाश्त करने की इस्तिकात के बावजूद रोजा नहीं रखा, इन पर हर रोज के कफारा के तौर पर एक मिस्कीन को खाना खिलाना वाजिब है। फर्ज रोजे छूट गए। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 184 एक और हुक्म बाद में नाजिल हुआ। देखिए सूरह अल बकरा की 185। और यहां सब इस्तिकात अफराद के सिलसिले में नरमी मनसूख कर दी गई। ताहम बीमार, मुसाफिर, हामला, दूध पिलाने वाली ख्वातीन और बूढ़े जो रोजा नहीं रख सकते थे, नरमी बरकरार रखी गई। तो दोस्तों, 184 में अल्लाह ताला फरमाता है, रोजे मुकर्रर दिनों के लिए हैं और अगर तुम में से कोई बीमार या सफर में हो तो बाद में दूसरे दिनों में इतने ही रोजे रखे। जो लोग रोजा रखने की इस्तिकात रखते थे लेकिन फिर भी रोजा नहीं रखते, इनके लिए एक फिदिया है, एक मसाकीन को हर रोजे के लिए खाना खिलाना। जो शख्स अपनी मर्जी से जरूरत से ज्यादा नेकी करेगा वो अपने लिए बेहतर पाएगा और रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अजाफी अहलियत का ये अमल या तो एक शख्स की जरूरत से ज्यादा खाना खिलाना या रोजा रखने और गरीबों को खाना खिलाने दोनों हो सकता है। यहां रोजे के मुतालिक इब्तिदाई हुक्म खत्म होता है जो जंग बदर से कबल 2 हिजरी में नाजिल हुआ था। इसके बाद आने वाली आयत तकरीबन 1 साल बाद नाजिल हुई और इनका तल्लुक साबिका आयत से है क्योंकि वो इसी मौजू से मुतल्लक है। अल्लाह ताला 185 आयत में फरमाता है, रमजान मुबारक के महीने में कुरान लोगों के लिए हदायत के तौर पर नाजिल किया गया जिसमें हकीकी रहनुमाई की वाज़ा निशानियां हैं और हक व बातिल के दरमियान फर्क के तौर पर है। बस तुम में से जो लोग इस महीने को देखने के लिए जिंदा रहें और इसके रोजे रखे और जो बीमार हो या सफर में हो, इसके बदले दूसरे दिनों में इतने ही रोजे रखे। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, ना कि तंगी, ताकि तुम मतलूबा दिनों की तादाद पूरी कर सको जो इसने तुम्हें हदायत दी है। इस पर अल्लाह की बड़ाई करो और इसका शुक्र अदा करो। सफर के दौरान रोजा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसकी इनफरादी स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया है। हम देखते हैं कि सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने वाले सहाबा में से बाज ने रोजा रखा और बाज ने नहीं रखा। किसी ने दूसरे की तर्ज अमल पर एतराज नहीं किया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में हमेशा रोजा नहीं रखते थे। एक सफर में एक शख्स भूख से इस कदर मगलूब हुआ कि गिर पड़ा। जब आपको मालूम हुआ कि इस शख्स ने रोजा रखा हुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। जंगों के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजा रखने से रोकते थे ताकि इनमें लड़ाई के लिए तवानाई की कमी ना हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रमजान के महीने में 2 फौजी मुहम्मत हुई, पहली जंग बदर और दूसरी फतह मक्का। दोनों मौका पर सहाबा कराम ने रोजा छोड़ दिया और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक फतह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि लोग रोजा ना रखें क्योंकि इस जंग का दिन है। दूसरी आयत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जब लोग दुश्मन के करीब हो जाएं तो रोजा ना रखें क्योंकि रोजा ना छोड़ना ज्यादा ताकत का बहस बनता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला एक आयत नंबर 186 में फरमाता है, ऐ मोहम्मद, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं बिल्कुल करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता और जवाब देता हूं। जब भी वो मुझे पुकारता है वो मेरी दावत को सुने और मुझ पर ईमान लाए, शायद वो हदायत पा जाए। अगरचे लोग ना तो खुदा को देख सकते हैं और ना ही इसे किसी और तरह के अदारत के ताबा कर सकते हैं, इससे इन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि खुदा इनसे दूर है। इसके बरक्स वो हर शख्स से इतना करीब है कि जब चाहे अपने रब से राब्ता कर सकता है। इस कदर कि खुदा इन दावों को भी सुनता है और कबूल करता है जो दिल के अंदरूनी हिस्सों में रहती हैं।
लोग झूठे और बेख्तियार इंसानों के पास जाकर खुद को थका देते हैं, जिन्हें वो बेवकूफाना तौर पर अपने देवता तस्वर करते थे, लेकिन जो ना तो इनकी दुआ सुनने की ताकत रखते हैं और ना ही कबूल करने की ताकत रखते हैं। लेकिन खुदा कादर मुतलक और इस वसी कायनात का मालिक मुतलक, जो तमाम ताकत और अख्तियार का मालिक है, इंसानों से इतना करीब है कि वो हमेशा किसी पिजौन की सिफारिश के बगैर इसके पास जा सकते हैं और अपनी दुआएं और दरख्वास्तें इसके सामने रख सकते हैं। इंसान के साथ खुदा की कुर्बत का ऐलान इसकी आंखें सच्चाई की तरफ खोल दे सकता है, इसे सही रास्ते की तरफ मोड़ सकता है, जिसमें इसकी कामयाबी और फलाह मजबर है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला आयत नंबर 187 में फरमाते हैं, तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल किया गया है, वो तुम्हारे लिबास है और तुम इनके लिबास हो। अल्लाह जानता है कि तुम अपने आप से ख्यानत करते थे और इसने तुम पर रहम किया और माफ कर दिया। लिहाजा अब तुम अपनी बीवियों के साथ मेल जोल रखो और अल्लाह के लिए तुम्हारे लिए जो नेमतें हलाल की हैं इससे फायदा उठाएं और रात को खाओ पियो, यहां तक कि तुम रात की तारीकी के मुकाबले में फजर की सफेदी धार की पहचान सको और रात के ढलने तक अपना रोजा पूरा करो। लेकिन मस्जिदों में इत्तिकाफ के दौरान अपनी बीवियों से मेल जोल ना रखो, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है, तो इनके करीब भी मत जाओ। इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियां लोगों के लिए वाज़ा करता है ताकि वो बुराई से बचें। जिस तरह इंसान के जिस्म और इसके कपड़ों में कोई चीज हायल नहीं होती, इसी तरह मर्द और इसकी बीवी के दरमियान कोई चीज हायल नहीं हो सकती। ये एक नाकाबिल तस्खीर कुर्बत का रिश्ता है। अगरचे अब्तदाई अयाम में रमजान की रातों में मियाँ बीवी के दरमियान हम बिस्तरी की ममानत का कोई वाज़ा हुक्म नहीं था, लेकिन आमतौर पर लोगों का ख्याल था कि ये जायज नहीं है। इस एहसास के बावजूद कि इनके अमल की या तो इजाजत नहीं थी या कम अज कम नामंजूर था, और बाज़ औक़ात अपनी बीवी से रुजू करते थे। ज़मीर के मुताबिक इस तरह के धोखाधड़ी एक गुनाहगार मजाज की हौसला अफजाई की कर सकती है। इसलिए खुदा सबसे पहले इनकी दयानतदारी की कमी की वजह से इनको मुलामत करता है, क्योंकि यही काबिल एतराज था। जहां तक अमल का ताल्लुक है तो खुदा वादा करता है कि यह बिल्कुल जायज है। इसके बाद वो जुर्म के जज्बात के बगैर एक मुकम्मल तौर पर हलाल फेल के तौर पर जिनसी मलाब में मशगूल हो सकते हैं। इस सिलसिले में भी पहले पैर गलत फहमी थी। बाज का ख्याल था कि इशा रात की नमाज के बाद खाना पीना बिल्कुल ममनू है। दूसरों के ख्याल था कि जब तक नींद ना आए वो खा पी सकते हैं, लेकिन अगर बेदार हो जाए तो खाना जायज नहीं। ये लोगों की अपनी पसंद थी और अक्सर बड़ी तकलीफ का बायस बनती थी। ये आयत ऐसी तमाम गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करती है। ये वाज़ेह तौर पर रोजे की मुद्दत को बयान करता है, फजर से गुरूब आफ्ताब तक। गुरूब आफ्ताब और फजर के दरमियान खाना पीना और जिनसी ख्वाहिश की जायज तस्कीन में मशगूल होना जायज है। आयत नंबर 188 में अल्लाह ताला फरमाता है, एक दूसरे का माल बातल तरीके से ना हड़प करो और ना ही अपने माल हकाम को पेश करो, ताकि वो तुम गुनाह और जानबूझकर किसी दूसरे के माल का कुछ हिस्सा गजब कर लो। अल्लाह ताला इस आयत का एक मफहूम यह है कि लोग मजिस्ट्रेटों को रिश्वत देकर नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। दूसरा मतलब यह है कि जब किसी शख्स को यह मालूम हो कि जायदाद वो किसी और के हक में मिल्कियत का दावा करता है तो इसे अदालती पटिशन दायर नहीं करनी चाहिए, या तो इस वजह से कि दूसरे फरीक के पास इसके केस की हमायत करने के लिए सबूत की कमी है, या इसलिए कि फरेबकारी और चलाकियों से दरख्वास्त गुजार हड़प कर सकता है। और जायदाद ऐन मुमकिन है कि अदालती अख्तियार दावा की रस्मी ताकत की बुनियाद पर झूठे दावेदार के हक में मुकदमा का फैसला कर दे, लेकिन चूंकि यह अदालती फैसला महज इस चाल का नतीजा होगा जिसका दावा करने वाले ने सहारा लिया था, इसके सही मालिक बने। अदालत के फैसले के बावजूद जायदाद इसके लिए खुदा के नजदीक हराम रहेगी। एक रवायत में आया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं और तुम मेरे पास अपने झगड़े लाओ। ये मुमकिन है कि आप में से कुछ दूसरों के मुकाबले में दलील में ज्यादा मुतासर हो, ताकि सुनने वाले की बुनियाद पर एक के हक में फैसला दे सके। खबरदार, अगर किसी को इसके भाई का इनाम दिया तो मैं इसे आग का एक टुकड़ा दूंगा। बुखारी में शहादत है इसकी, 27 नंबर बुखारी की वो है। अच्छा, आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 199 में फरमाता है, लोग आपसे जायदाद के मराल के बारे में सवाल करते हैं
آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی خاطر اور حج کے لیے وقت کا تعین کرنے کی نشانیاں ہیں۔ نیز ان سے کہو حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ اب تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہو جاؤ، تقوی اللہ سے ڈرنے میں ہے، بس تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم حقیقی کامیابی حاصل کرو۔ تو دوستو، چاند کے ڈھلنے اور ڈھلنے سے ہر زمانے میں مردوں کی توجہ متبل رہی ہے۔ ہر قسم کے من گھڑت خیالات، توہمات اور رسومات اس سے وابستہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ چاند کو اچھے اور برے شگون کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے۔ بعض طریقوں کو سفر شروع کرنے کے نئے کاموں کے آغاز، شادی، بیاہ وغیرہ کے لیے منحوس سمجھا جاتا ہے کہ چاند کی طلوع و غروب، اس کا موم اور ڈھلنا، اس کا گرین انسان کی تقدیر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عربوں کا بھی اس قسم کے توہمات میں حصہ تھا، لہذا یہ فطری بات تھی کہ اس طرح کے معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ اس کے جواب میں خدا کہتا ہے کہ چاند کا ڈھلنا اور ڈھل جانا ایک جسمانی واقعہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسمان پر ظاہر ہونے سے چاند انسانوں کو اپنے سال کو تقسیم کرنے کے قابل بناتا ہے اور اس طرح اسے فطرت کا اپنا کیلنڈر سمجھا جا سکتا ہے۔ حج کا خاص حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اسے عربوں کے مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سال کے 4 مہینے اس لیے مخصوص کیے گئے تھے کہ وہ بڑے اور چھوٹے حج اور عمرہ کے مہینے تھے۔ ان مہینوں میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اور راستے سفر کے لیے بالکل محفوظ تھے۔ اس طرح قائم ہونے والے امن و سکون کی بدولت تجارت اور جدارت میں ترقی ہوئی۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن، حدیث، تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔